हेलो बच्चों, लेट अस रीड दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हम लोगों को पूछा है कि टू इलेक्ट्रिक चार्जेस प्लस क्यू एंड प्लस 4Q आर लोकेटेड एट ए डिस्टेंस ऑफ 6A। सो दो चार्ज है, एक है प्लस क्यू और एक है प्लस 4Q। सो दोनों के भीतर डिस्टेंस दे दिया है 6A। फाइंड द लोकस ऑफ द और द पोजिशन, इसका मतलब फाइंड द पोजिशन ऑफ द पॉइंट ऑन द लाइनिंग जॉइनिंग द टू चार्जेस वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। सो दोनों चार्ज कुछ डिस्टेंस अपार्ट में है, जिस डिस्टेंस का वैल्यू दे दिया है 6 है। तो एक पॉइंट है, एक पोजीशन, एक पॉइंट है जहां दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो ड्यू टू दिस टू चार्जेस। ठीक है, अब हम लोगों को पहले की कॉन्सेप्ट यूज करना है। यहाँ हम लोग यूज करेंगे की कॉन्सेप्ट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड हम लोग बेसिक उसका फॉर्मूला यूज करेंगे। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, तो इसमें हम लोग पहले देख लेते हैं डायग्राम। सो ये एक चार्ज है जो कि प्लस क्यू है, और एक दूसरा चार्ज इन द क्वेश्चन ये 4Q है। दो चार्ज दिया है और दोनों के भीतर डिस्टेंस इन द क्वेश्चन ये दे दिया है 6A। ठीक है बच्चे, ये 6A दे दिया है इन दोनों के भीतर, दो चार्ज के भीतर डिस्टेंस। ठीक है, अब क्वेश्चन में पूछा क्या है? क्वेश्चन में पूछा है एक पॉइंट हम लोगों को फाइंड आउट करना है। जो पॉइंट यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, या फिर ये लाइन के बीच में कहीं हो सकता है, ये लाइन के ऊपर कहीं हो सकता है। तो हम लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल यूजिंग द बेसिक कॉन्सेप्ट यूज करके ये फाइंड आउट करना है कि चार्ज कहाँ एक्चुअली हो सकता है। सो मैं फर्स्ट एज्यूम कर रही हूँ कि चार्ज यहाँ है, तो ये पॉइंट में ड्यू टू दिस तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस डायरेक्शन होगा, ड्यू टू दिस ऑल्सो इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस डायरेक्शन होगा। तो दोनों तो ऐड हो जाएंगे, सेम डायरेक्शन में हो रहा है। तो E1 प्लस E2, सपोज ये मेरा चार्ज 1 है और ये मेरा चार्ज 2 है, तो दोनों के कारण सेम डायरेक्शन में हो रहा है, तो दोनों ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा, तो ये पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा। अगर मैं ये कहीं ये लेफ्ट हैंड साइड में कोई एक पॉइंट कंसिडर कर रही हूँ, तो दोनों का सेम इस डायरेक्शन में होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो दोनों एडिटिव इन नेचर हो जाएंगे। तो यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा। तो डेफिनेटली इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इन लाइन के ऊपर कहीं एक पॉइंट पे होगा, जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज ये डायरेक्शन और ड्यू टू दिस चार्ज ये डायरेक्शन होगा, और दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। तो देखिए ये यहाँ जो है, यहाँ प्लस 4Q जो कि ये प्लस Q से ज़्यादा है, तो अगर मैं सेंटर में नहीं ले सकती, अगर ये प्लस Q और माइनस Q होता तो मैं सेंटर में पॉइंट लेती, बट ये चार्ज अलग अलग है, अलग मैग्नीट्यूड का चार्ज है। तो ये जो चार्ज है, आपको क्या पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस है, इज नॉट इट? तो अगर मैं ये डिस्टेंस का स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो अगर मैं डिस्टेंस ज़्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम है, डिस्टेंस कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है। तो अगर ये ज़्यादा चार्ज है और चार्ज के साथ जो है इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इसीलिए चार्ज ज़्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा डेफिनेटली। तो इसीलिए जो 4Q है, इससे मेरा चार्ज डिस्टेंस को मैं एज्यूम की कि इससे दूर में कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे कंसिडर करना है। तो ये पॉइंट को मैं कोई भी एक नाम दे देती हूँ, पॉइंट P और Q कुछ एक नाम दे देती हूँ। अगर मैं पॉइंट P नाम दे दी ये पॉइंट को पर्टिकुलर ये पॉइंट को, सो ये डिस्टेंस को मैं एज्यूम की कि ये जो डिस्टेंस है मेरा x डिस्टेंस है, और डेफिनेटली ये डिस्टेंस कितना होगा, 6A माइनस एक्स, इज नॉट इट? ठीक है, अब मुझे ये पॉइंट पे कंसिडर करके इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो एट पॉइंट P, ठीक है, ये पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड अभी कैलकुलेट करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एट पॉइंट P जीरो होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एंड अकॉर्डिंग टू माई एज्यूम्सन। मैं एज्यूम की, क्वेश्चन को बेस करके मैं एज्यूम की कि ये पॉइंट P पे मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो चार्ज 1 और चार्ज 2 दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होगा, तो दोनों जब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से ऐड हो रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब जाके जीरो होगा, तो दिस टू चार्जेस शुड बी इक्वल, इज नॉट इट? सो अभी दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इक्वल है तो मैं पहले E1 का कैलकुलेट करती हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड E1 चार्ज यहाँ मैं लिख देती हूँ ड्यू टू चार्ज Q, ड्यू टू चार्ज प्लस Q, ठीक है, KQ डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। अब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड E2 का लिखती हूँ K 4Q डिवाइडेड बाय 6A माइनस एक्स का
स्क्वायर, ये जो E2 है दिस इज ड्यू टू चार्ज प्लस 4Q। ठीक है बच्चे, तो अभी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एंड माय अजम्पशन मैं क्वेश्चन के बेस करके ये एक पॉइंट ली हूँ P पॉइंट, जहाँ दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल है। सो अभी मैं दो इक्वेशन को इक्वेट कर सकती हूँ। इक्वेशन 1 इज इक्वल टू इक्वेशन 2, सो दैट शुड बी KQ डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू K4Q डिवाइडेड बाई 6a माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है बच्चे, तो अभी इसको इक्वेट करने से दिस के क्यू कैंसिल हो जाएंगे, तो मुझे फाइनली मिलेगा 6a माइनस एक्स का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 4x स्क्वायर। ठीक है, तो मैं इसको लिख सकती हूँ 6a माइनस एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 2x। तो x का दो वैल्यू मिलेगा, सो x का वैल्यू जो है दो वैल्यू मिलेगा, सो 6a माइनस एक्स इज इक्वल टू प्लस 2x, 6a माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 2x। सो यहाँ से x का वैल्यू जो है 2a मिल रहा है, और यहाँ नेगेटिव वैल्यू, तो नेगेटिव वैल्यू फिजिबल नहीं है, तो x का जो वैल्यू है वो 2a है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट। तो पोजिशन ऑफ द पॉइंट मतलब ये चार्ज q है प्लस q, ये प्लस 4q है, तो ये जो पॉइंट है जो कि x डिस्टेंस q से है, ये x का वैल्यू जो है ये 2a। सो ये क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सा पॉइंट पे दोनों का ड्यू टू दिस टू चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। सो फ्रॉम पॉइंट Q प्लस फ्रॉम जो चार्ज है प्लस Q, वहाँ से 2a डिस्टेंस पे जो पॉइंट बन रही है वहाँ दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस टू चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। सो यही क्वेश्चन में पूछा था। होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट एंड द सॉल्यूशन। थैंक यू।